हाँ तो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हाल चाल है? जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा, रूल्स वगैरह से रिलेटेड बात कर रहे थे ना डिफरेंशिएशन में, है ना। तो रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमारे पास में जो हमने रूल्स अभी तक जो डिस्कस कर लिए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर फंक्शंस बेसिस पर लिखा हो तो उसके लिए एलिमेंट्री रूल होता है, प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया था, डिवीज़न रूल, और कंपोजिट फंक्शन के लिए भी हमने रूल समझ लिया था। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि कुछ फंक्शन इस तरीके से होते हैं, मतलब इस तरीके से फंक्शंस को अरेंज किया जाता है जहाँ फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से अपनी बात मैं कहना चाहूँगा। जैसे मान लो y बराबर f(x) और इस फंक्शन की जो इंडेक्स पावर है दैट इज़ अनदर वन फंक्शन g(x). तो अगर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ फंक्शन की पावर में फंक्शन लगा हुआ है और आपसे कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन करो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब आप एक बात सोचो कि अभी तक जो प्रीवियसली कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शंस का पढ़ा है, प्रोडक्ट पढ़ा है, डिवीज़न पढ़ा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन पेनिट्रेट कर जाए वो चीज़ भी हम चेन रूल से सॉल्व कर लेते हैं। बट in this particular case we need to know about the differentiation by making a logarithmic function both the sides। तो अगर आप चाहते हो कि आपका dy/dx निकले तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जो इंडेक्स पावर फंक्शन gx है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में आना चाहिए। अब एक बात समझो कि इंडेक्स पावर जो भी है वो प्रोडक्ट में कब आएगा, उसके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी याद करो आप। लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है कि लॉग के इनपुट के अंदर, इनपुट पर जो भी पावर होती है, जैसे कि मान लो लॉग बेस a इनपुट पर m पावर है तो ये m पावर बेटा प्रोडक्ट में आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन होती है। तो इसी प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी लॉग की यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पावर फंक्शन को प्रोडक्ट में लेके आएंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ आपको कभी dy/dx पता करने के लिए कहा जाता है तो सिंपल सा आप क्या करोगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। बोथ दी साइड्स आप जब लॉग लोगे तो ये gx फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएगा और ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी, log y इक्वल्स टू gx log f(x). और अब आप इस बात को समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं अब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें ये बात साफ साफ नज़र आना चाहिए कि इन दोनों फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट लग गया और यहाँ से अब हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प ले सकते हैं। तो ये टेकिंग लॉग बोथ दी साइड से हमारे पास क्या क्लियर हुआ कि इंडेक्स पावर फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया। देन आफ्टर दैट अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जब आप करोगे तो 1/f(x) और इंटरनल फंक्शन f(x) का दोबारा से डिफरेंशिएशन दैट इज f'(x) प्लस second function as it is and the first one function differentiation would be g'(x). But we need to know about the dy/dx, so we should multiply this y cross multiplication जब आप करोगे तो what would be the value of dy/dx? The value of dy/dx is y bracket gx into f'(x) अपॉन f(x) प्लस log f(x) g'(x). दिस इज़ व्हाट वी गेन, ठीक है, और दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy/dx जो कि हमको पता करनी है, ठीक है, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं निकल कर आएगी, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि इंडेक्स पावर फंक्शन, अगर फंक्शन की पावर में अगर कभी फंक्शन को चढ़ाया जाता है
फंक्शन की पावर में फंक्शन को लिखा जाता है, तो हमारे पास में जो मेथड होता है वो क्या है कि हम किसी भी तरीके से लॉग को दोनों ही तरफ यूज़ कर प्रोडक्ट में लेकर आ जाएं। और इसका एक बहुत अच्छा ही और बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप समझोगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि लेट अस सपोज एन एग्जाम्पल विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया, आपसे कहा जाता है, क्वेश्चन देखना बेटा, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स की पावर स्क्वायर रूट एक्स। अब आप इस बात को क्लियर शॉर्ट समझ सकते हो कि ये सिचुएशन फिर दोबारा से वैसी ही क्रिएट हो गई, फंक्शन की पावर फंक्शन। वो बात अलग है कि आइडेंटिकल हैं दोनों फंक्शन, बेस फंक्शन और इंडेक्स पावर फंक्शन आइडेंटिकल हो गए, बट फंक्शन की पावर फंक्शन की सिचुएशन है और फंक्शन की पावर फंक्शन की सिचुएशन है। तो आपसे ये कहा जा रहा है फाइंड आउट dy ओवर dx। आपसे क्या कहा गया, आपसे ये बोला गया कि फाइंड आउट dy बाई dx। तो एक बार अप्रोच लगाओ बेटा, आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, सेम यही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई कर दो, यही स्टेप्स उठाकर अप्लाई करो यहाँ पर। तो ये एक तो सिंपल सा ये एग्जांपल लेके ही समझाया था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करना चाहते हो, मतलब सिंपल, हल्का सा सिंपल अगर करना चाहो, वैसे तो ये भी हो जाएगा, अगर सिंपल करना चाहो तो x की पावर ले लो बस केवल। लेकिन फंक्शन का ओरिजिनल नेचर चेंज नहीं हो रहा है बेटा, अभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन ही है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही है, लेकिन थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में आप कर सकते हो फिर इसको, है ना। लगाओ दिमाग किस तरीके से मेंटेन करेंगे। देखो एक सेकंड ध्यान से देखना। सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो बाय टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। तो सबसे पहले क्या बात है, बाय टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। वाई टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, तो दोनों ही साइड्स जब आप लॉग लोगे तो यहाँ से क्लियर हो रहा है लॉग वाई इक्वल्स टू, ये बेटा इंडेक्स पावर फंक्शन है, तो लिख देता हूँ मैं पहले तो आपको कि लॉग एक्स की स्क्वायर रूट पावर ये, और ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है लॉग वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स देन लॉग एक्स। और इन दोनों फंक्शंस के बीच में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि अब क्या आ चुका है इन दोनों फंक्शंस के बीच में, प्रोडक्ट। वी कैन क्लियरली सी दैट। एंड बाई मेकिंग अ डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/y, बट वी नीड टू डिफरेंशिएट द y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब 1/y तो log हो गया, चेन रूल एक तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स किस हो जाएगा 1/2, पावर्स आगे आ जाएगी बेटा, और x पर पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन अगर इसका कर लें तो 1/y dy ओवर dx इक्वल्स टू, थोड़ा सा आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट ये बेटा इसको ख़त्म कर देगा, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स
देखो ये माइनस नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा log x। तो इसको ही फर्दर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं dy ओवर डी एक्स वाई ब्रैकेट 1/√x प्लस 1/2 √x log x. We need to substitute the value of y. The value of y is, value of y कितना समझ में आ रहा है, ये गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y जब आप यहाँ रिप्लेस कराओगे तो आपको समझ में आ रहा है dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह लिख सकते हैं x की पावर √x डिवाइडेड बाई, नीचे से √x कॉमन आ जाएगा और इसको लिखा जा सकता है बेटा 2 LCM ले लो आप। ये तो अब सिंप्लीफिकेशन का काम चल रहा है, बाकी तो वही आ जाए, ये बाहर आ गया ये 2 LCM, तो ये आ जाएगा 2 प्लस log x, ठीक है। आप चाहो तो यही छोड़ दो, वरना इसको पावर में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो x की पावर कितना है 1/2, ये x की पावर √x, तो इसको लिखा जा सकता है dy ओवर डी एक्स x पर पावर √x माइनस 1/2, है ना। और इंटरनल ब्रैकेट में सिचुएशन बनेगी 2 प्लस log x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आने वाला है। तो आप इस बात को समझो कि यहाँ जो हमने चीज़ अप्लाई की है, क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पर हमने, वी हैव अप्लाइड प्रोडक्ट रूल। क्या अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। एक बार देखो फंक्शन की पावर फंक्शन की अगर सिचुएशन बनती है तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन पॉसिबल किया जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। बेटा डिफरेंशिएशन तो यहीं कंप्लीट हो गया था, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन का काम है केवल, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझो, ये चैप्टर जैसे कि मैं प्रीवियसली भी आपको बताया हूँ कि ये चैप्टर 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन सेगमेंट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूलाज, जिसमें हमने सारे ही फार्मूलाज वगैरह देखे, साइन कॉस, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, इस तरीके से। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो इसका निकल कर आता है, दैट इज़ ऑल अबाउट रूल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो रूल्स में एलिमेंट्री रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल, है ना। उसके बाद चेन रूल, कॉम्पोजिट फंक्शन अगर होता है तो चेन रूल, और फंक्शन की पावर अगर फंक्शन बनता है तो दिस इज़ व्हाट द प्रोसीजर इज़, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 2 सेक्शन हैं, और इन दोनों ही सेक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको रिमेंबर रखना है अपने दिमाग में, वो ये है कि किसी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले इट इज़ योर फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, तो बेटा सबसे पहला काम है कि आप उसमें सिंप्लीफिकेशन करो अगर पॉसिबिलिटी है तो। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही जब आपको लगे कि अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, देन आफ्टर दैट आप फिर प्रोसीजर पर जंप कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो IIT में पूछा गया है, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोच वाली बात है कि अप्रोच नहीं लगा आपको तो परेशान कर देगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखना, सिंपल डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन जो IIT में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था बेटा, इफ y इक्वल्स टू fx वेयर fx इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फाइंड आउट f डैश x, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन दिया है तो आपको सॉल्व करना है, f डैश x सॉल्व करके निकालना, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता करना है।
तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कुछ इस फंक्शन के नेचर के बारे में कोई अगर पूछता है तो इस फंक्शन का नेचर किस तरीके का है, क्या नेचर है बेटा इस फंक्शन का, रैशनल फंक्शन है ये। है कि नहीं, बताओ। साफ साफ देख के ही नज़र आ रहा है रैशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में 4 डिग्री और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो 4 डिग्री का एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में, क्वाड्रेटिक नीचे, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो रैशनल फंक्शन की कैटेगरी होगी। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल अगर होता है तो रैशनल फंक्शन कहलाता है। अब f' निकालना है, तो ज़्यादातर केसेस में सबको किस तरीके से नज़र आती हैं चीज़ें इसमें कि सर डिवीज़न रूल इसमें लगा दें हम। हाँ बेटा, इज़ इट वेरी मच पॉसिबल कि आप डिवीज़न रूल लगाकर इसको कर सकते हो, लेकिन डिवीज़न रूल जब आप इसमें लगाओगे आप खुद सोचो कि कितना लेंदी जाएगा ये। डिवीज़न रूल किस तरीके से काम करता है, f(x) अपॉन gx अगर लिखा है तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन न्यूमरेटर में एज इट इज़, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और माइनस करके फिर स्वैपिंग कर देते हैं। दिस इज़ व्हाट द फॉर्मूला इज़। तो अगर वो फॉर्मूला आपने लगाया विदाउट इवन सिंप्लीफाइंग द फंक्शन, तो आप ये मान के चलो इसमें ठीक ठाक लेवल पर कैलकुलेशन फंस जाती है फिर। तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं ना कहीं अगर इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं, x की पावर 4 + x² + 1 के अगर फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो पहले फैक्टर कर देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं न्यूमरेटर का फैक्टर पूरी तरह से रिमूव हो जाए। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप x² - x + 1 से इसको डिवाइड करके देखो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, या फिर फैक्टर्स की बात समझो। तो अगर इसके फैक्टर्स की बात की जाए तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ, इस बात को याद रखना कि x की पावर 4 + x² + 1 ये IIT का बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है। फेवरेट मतलब उन्हें बड़ा मज़ा आता है इसमें। और इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स निकाले भी जा सकते हैं वैसे, लेकिन डायरेक्ट बता देता हूँ। फैक्टर्स, एक पहला फैक्टर होता है बेटा x² + x + 1 और दूसरा अनदर वन फैक्टर होता है x² - x + 1। अब आप एक बात बताओ, ये बाई क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है उसके ये दोनों फैक्टर्स हैं, जिसमें जो सेकंड फैक्टर लिखा है वो डिनोमिनेटर के फैक्टर के बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो जब आप रिप्लेसमेंट का काम करोगे तो फंक्शन सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो इसको लिखा जा सकता है ना x² + x + 1 और कहीं ना कहीं x² - x + 1 और डिवाइडेड बाई x² - x + 1। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये फैक्टर बेटा इसको ख़त्म कर देगा। किया ख़त्म इसने, यानी कि ये फंक्शन जो रैशनल फंक्शन था वो कहीं ना कहीं एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया बाय मेकिंग अ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे तो डिवीज़न रूल पर चले जाओगे आप, तो डिवीज़न रूल लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी सिंप्लीफिकेशन कराने के लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना आसान है, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। अब इसका परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि फंक्शन का जो ओरिजिनल नेचर था वो कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा, और अब फाइनली वो सिंपल एक क्वाड्रेटिक बनकर आ गया है। तो फंक्शन जो लिखा है आपके पास में f(x) वो आ गया x² + x + 1। और चेक करो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, यानी कि f' x² का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और दिस इज़ व्हाट द आंसर इज़, और यही इस क्वेश्चन का dy/dx आएगा। ठीक है, यही फाइनल आंसर होगा। तो आप इस बात को समझो कि जो दिखने में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी ऐसा था, अगर आपने हल का पहला स्टेप अगर गलत उठा लिया तो आप ये मान के चलो इसी क्वेश्चन में आप ठीक ठाक लेवल पर फंस जाओगे। लेकिन पहला स्टेप आपने सही उठा लिया और सिंप्लीफिकेशन कर कर आपने सॉल्व किया, तो आप ये मान के चलो कि बहुत आसानी से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आपका काफ़ी एफर्ट बचेगा इसमें। ठीक है, तो एक बार देखो कि इस तरीके से क्वेश्चन से अप्रोच होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको ट्राई करो आप लोग। मान लो लिखा हुआ है फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर रूट
कॉस एक्स, ये फंक्शन दे रखा बेटा। और आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। लेट अस सपोज ये एफ एक्स फंक्शन है जिसमें कंपोजिट नेचर का फंक्शन है, साफ साफ नज़र आ रहा है कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि तुम सोचो साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कॉस फंसा हुआ है, स्क्वायर रूट फंक्शन, और ये किस नेचर का फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है। किस तरीके का फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन में क्या रूल अप्लाई होता है? किस तरीके का रूल अप्लाई होता है कंपोजिट फंक्शन में? बहुत सिंपल रूल जिसको हम चेन रूल के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप इसमें क्या लगाओ? सिंपल चेन रूल अप्लाई करेंगे, और चेन रूल अप्लाई करके हम वैल्यू निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, या मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव की। ठीक है, तो एक बार करो ट्राई, 1 मिनट का टाइम लेकर। अपने से नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेन रूल का सिंपल वर्किंग किस तरीके से होता है? आउटसाइड जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो आप सबसे पहले। जैसे कि ध्यान से देखना इधर, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर रूट कॉस एक्स, ये लिखा है। तो जब आप dy ओवर dx परफॉर्म करते हो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, और कॉस के इंटरनल फंक्शन वैसे ही रहेगा एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का इंटरनल वो फंक्शन तो वैसे ही रहता है। और इंटरनलाइज जो फंक्शन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स की बात की जाए तो इसका सेपरेट फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा। तो आप मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, d अपॉन डी एक्स अभी करना बाकी है किसका? स्क्वायर रूट कॉस एक्स का, इसका करना बाकी है अभी। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसमें। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर रूट कॉस एक्स इंटू स्क्वायर रूट कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स। बेटा ये किसका हो रहा है? स्क्वायर रूट पावर एक्स का। तो स्क्वायर रूट पावर एक्स अगर मान लो लिखा है d अपॉन डी एक्स, तो इसका कितना होता है? 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ये तो स्क्वायर रूट पावर का डिफरेंशिएशन है। तो स्क्वायर रूट पावर से छुटकारा मिलने के बाद आपको इंटरनलाइज फिर फंक्शन फिर कौन सा नज़र आएगा इसमें? चेन रूल के हिसाब से कॉस एक्स। तो अभी आपको ये तो स्क्वायर रूट से छुटकारा मिला है, अभी आपको डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल के हिसाब से कॉस एक्स का। स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसमें। डी वाई ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स। और बेटा ये डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो फाइनली आंसर जो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स।
ये आपका आंसर आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। और यहाँ जो रूल अप्लाई किया है हमने, जिस तरीके से हम चले हैं इसमें, दैट इज चेन रूल। क्योंकि तुम समझो इसमें केवल 2 फंक्शन कंपोजिट नहीं है, साइन के बाद आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नज़र आएगा, फिर कॉस आएगा, तो मतलब 3 फंक्शंस हैं। और स्टेप बाय स्टेप हमने पहले का साइन का किया कॉस, फिर स्क्वायर रूट का किया 1/2 स्क्वायर रूट, और फिर cos x का किया, दैट इज गोइंग टू बी द माइनस साइन x, और फिर रीअरेंज करके फाइनली आंसर निकाला। ठीक है, एक बार देखो, बताओ बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? इसी तरह कॉम्पोजिट फंक्शन के और भी एग्जांपल्स देखो, एक सेकंड। लेट अस सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ मैं, उसको ट्राई करना, एक सेकंड। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन दिया है, इफ f(x) इक्वल्स टू log बेस x इनपुट log x। ध्यान से समझना, क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है बेटा। क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन f(x) log x बेस और इनपुट log x, और आपसे कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, है ना। देन f डैश x एट x इक्वल्स टू e। f डैश x की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल्स टू, मतलब कोई भी एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उस पर टेंजेंट ड्रॉ, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टेंजेंट ड्रॉ करना, तो उसके किसी पर्टिकुलर टेंजेंट की स्लोप पूछ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो कोई फंक्शन इस तरीके से है, ये फंक्शन है और इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा, उस स्लोप की बात पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव करो और डेरिवेटिव करके जो भी वैल्यू आए उसमें एट x इक्वल्स टू ई रख दो। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप पूछा जा रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पर जर्नल स्लोप आता है, पर्टिकुलर पॉइंट रख दिया तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इस बात को आइडेंटिफाई करो कि व्हाट काइंड ऑफ अ फंक्शन इट इज़ ऑल अबाउट अ कॉम्पोजिट फंक्शन, है ना। चेक करो, फंक्शन के अंदर फंक्शन है बेटा, और किस तरीके का नेचर शो करेगा ये, कंपोजिट फंक्शन का नेचर शो करेगा। और अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो तुम्हें इतनी बात समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं हम, चेन रूल। तो एक बार चेन रूल वगैरह अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगाओ दिमाग, किस तरीके से हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को। ये ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, पहले पूछा है जेई में। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आईआईटी में।
तो देखो एक सेकंड देखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले तो आप इसका सिंप्लीफिकेशन क्लियर करो, क्योंकि तुम सोचो यहाँ पर बेस में कितना दे रखा है x, तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ जब आप अप्लाई करोगे तो इतनी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग बेस में a और b इस तरीके से लिखा है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन सी a, यानी कि ये जो लॉग का इनपुट है वो न्यूमरेटर के लॉग का इनपुट बन जाएगा, और जो लॉग का बेस है वो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो लॉग का इनपुट बन जाएगा। और c जो है वो इंटरमीडिएट बेस है कहीं ना कहीं। c एक ऐसा बेस है जो आपने अपनी तरफ से अप्लाई किया है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपको जैसे पता है कि लॉगरिदमिक फंक्शन का बेस 0 नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है और 1 नहीं होता है। तो अगर आप अपनी तरफ से अप्लाई कर रहे हो c या e जो भी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक बात क्लियर रख के चलना कि जो भी इंटरमीडिएट बेस आएगा वो 0, नेगेटिव और 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉगरिदमिक फंक्शन इन बेस के करस्पॉन्डिंग अनडिफाइंड हो जाता है। तो अगर वही काम आप वहाँ करो पर ई बेस के लिए अगर तोड़ देते हैं उसको, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से समझ में आ रही है कि y इक्वल्स टू लॉग ई बेस लॉग x डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस x, और इंटरमीडिएट बेस अब की बार जो तुमने लगाया दैट इज e, और उठाकर यही प्रॉपर्टी आपने वहाँ अप्लाई कर दी। अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो अब डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है इसका, बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन हम बना सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसका करते हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, y log x इक्वल्स टू log और log x, बस बेस। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल जब आप लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगाने पर सिचुएशन कैसी बनेगी, dy ओवर dx log x प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज, फिर 1 अपॉन x y इक्वल्स टू लॉग का इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन लॉग, और फिर इंटरनल फंक्शन ये जो लॉग है उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो सिचुएशन बनेगी 1 अपॉन x log x, ठीक है। लेकिन हमको तो dy ओवर dx चाहिए। अब किसके लिए चाहिए बेटा, एट x इक्वल्स टू e पर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जहाँ जहाँ इसमें, जैसे कि ये सोचो, ये जो फंक्शन है f y ये है ना, इसमें e रख देंगे, हाँ। तो e रखने पर सिचुएशन समझना, यहाँ पर e रखोगे, इसमें e रखने पर समझ रहे हो, ये बेस कितना है लॉग का, यहाँ पर e है, और इनपुट में आप e रखोगे तो ये वैल्यू कितनी दे देगा 1, और 1 इस लॉग को मिलेगा, लॉग 1 0 होता है, तो 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। मतलब जब एट x इक्वल्स टू e पर बात की जाए तो ये जो y है ना, इसकी वैल्यू वैनिश हो रही है। वैनिश का मतलब समझते हो 0, और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होकर ये पूरा ही टर्म ही ख़त्म हो जाएगा। और ये कितना हो गया, लॉग में बेस में e ये 1 हो गया, तो dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू e के लिए ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर चेक करो ये 1 हो गया, और ये भी 1 अपॉन e, तो 1 अपॉन e और x की जगह इंटू 1। तो फाइनली आंसर कितना आया इसका, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव की वैल्यू e के लिए आ रही है 1/e। और ध्यान से समझ लेना, अभी भी किसी को दिक्कत हो रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए फंक्शन अगर बोल दें तो x की जगह e रखने पर जो फंक्शन f ऑफ e आ रहा है वो 0 आएगा बेटा। क्यों आएगा 0, कारण समझ लो, क्योंकि ये 1 हो गया, बेस e इनपुट e 1, और ये लॉग को मिलेगा, लॉग 1 0 देगा, 0 अपॉन एनी लफड़ा 0 आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से सॉल्व होगा, आंसर आएगा 1/e। तो मतलब फंक्शन जो दे रखा है f(x), इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू e पर होगा 1/e, है ना। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे 1/e, e, 1 और 0, तो 1/e यानी a वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखो आप लोग, जिससे कि और क्लैरिटी आ जाए आपको चीज़ों में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है बेटा, इफ y इक्वल्स टू x की पावर x स्क्वायर देन dy ओवर dx। आपसे कहा जा रहा है dy ओवर dx के बारे में जानकारी दो वेन एवर द फंक्शन बिहेव्स लाइक x की पावर x स्क्वायर। तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है सिचुएशन फिर दोबारा से कैसी बन गई है, फंक्शन की पावर में क्या सा हो गया बेटा, एक फंक्शन आ गया, है ना, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, है ना, तो टेकिंग लॉग यहाँ पर वही करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स। तो जब लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x, और इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो 1/y dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ log x एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। तो इससे एक पावर ये ख़त्म हो जाएगी और अल्टीमेटली x कॉमन आ सकता है, तो 1 + 2 log x ये आ गया, और y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इज तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इज yx ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 log x, और y की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है बेटा, ये उठाकर रिप्लेस करा दो, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, बेटा ये देखो x की पावर x स्क्वायर है, x की पावर x स्क्वायर और x की पावर यहाँ कितना है 1, तो अल्टीमेटली लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ना x की पावर x स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस 1। मतलब लिखने का तरीका है, क्योंकि आप सोचो ये प्रोडक्ट में है तो ये पावर इसके ऊपर भी जा सकती है, लिखने का तरीका बस, बाकी कुछ नहीं है। और फाइनली दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी IIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, डबल डेरिवेटिव वगैरह से रिलेटेड बातचीत होंगी। अब इसमें क्या है, हम क्वेश्चन अब अभी तक तो ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, अब क्वेश्चंस का ऐसा डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन किए बिना क्वेश्चन आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। विदाउट मेकिंग अ सिंप्लीफिकेशन वी वॉन्ट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो उस तरीके क्वेश्चन की कैटेगरी लेके आएंगे। बाकी अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात की जाए तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में इतना ही है, बाकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन वगैरह के डिफरेंशिएशन और भी पूछे जाते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो पूछे जाते हैं वो भी मेनली सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड ही हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं डिफरेंशिएशन पर, वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप ऑल ऑफ यू गाइज वॉचिंग
ऑल दी वीडियोज़। तो आप क्या करो, सारी ही वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते चलो, और अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है बेटा तो उसको फिर किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से। तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वन वीडियो, बाय।